तो हेलो एवरीवन, आज मैं सर्वाइव करने वाला हूँ पूरे 50 डेज इस डेजर्ट ओनली वर्ल्ड में। इस वर्ल्ड में सर्वाइव करना बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला, क्योंकि ना तो इस वर्ल्ड में किसी टाइप के ट्रीज एग्जिस्ट करते हैं और ना ही किसी टाइप के एनिमल्स एग्जिस्ट करते हैं। इट मीन्स कि ना ही मैं क्राफ्टिंग टेबल बना सकता हूँ और ना ही मैं कुछ क्राफ्ट कर सकता हूँ। तो इन 50 डेज में सर्वाइव करने के साथ साथ मेरे कुछ गोल्स भी रहने वाले हैं, जैसे कि मुझे एक विलेज फाइंड करना होगा, अपने लिए एक आयरन का आर्मर बनाना होगा और एक छोटा सा घर बनाना होगा। चलिए फिर जर्नी को स्टार्ट करते हैं, और मेरे साथ आगे क्या क्या होगा ये देखने के लिए आप लोगों को पूरा वीडियो एंड तक देखना पड़ेगा। सो लेट्स बिगिन। तो डे 1 को मैं स्पॉन हो जाता हूँ इस वर्ल्ड में, और मुझे एक घंटा कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ पे करना क्या है। तो मैं बस इन झाड़ियों को तोड़ के कुछ स्टिक्स कलेक्ट कर लेता हूँ। और अगर अब मुझे वुड चाहिए तो मुझे माइन शाफ्ट को ढूंढना पड़ेगा, और माइन शाफ्ट तो इतनी आसानी से मिलने वाली नहीं है। और तभी मुझे याद आता है कि इस वर्ल्ड में तो विलेजेस एग्जिस्ट करते हैं, और अगर मुझे एक विलेज मिल जाता है तो इस बात के काफ़ी चांसेस है कि मुझे वहाँ पर एक क्राफ्टिंग टेबल भी मिल सकती है। तो मैं थोड़ी स्टिक्स एंड शुगर केन को कलेक्ट करता हूँ और निकल जाता हूँ एक विलेज की तलाश में। 1 minute later. और फाइनली थोड़ी देर के बाद मेरा हंगर बार लो जाता है। आपको क्या लगा इतनी जल्दी मुझे विलेज मिल जाएगा? बात तो सही है। और अगर आपको ऐसा लगा तो आपको बिल्कुल सही लगा, क्योंकि मुझे थोड़ी देर बाद विलेज मिल भी जाता है। अबे साले। तो फिर क्या, थोड़ी बहुत पेट पूजा करके मैं दरिंदों की तरह उस विलेज को लूट लेता हूँ। हाँ ये कर लो पहले। और अब बारी थी गुल्लू भाई का गेम बजाने की। कितने बुरे लोग हैं यार, 3-3 आयरन के लिए बेचारे आयरन गोलम को मार देते हैं। हाँ तो मारेंगे ही ना, फ्री का आयरन जो मिलता है। दिमाग खराब हो जाएगा। Several days later. गुल्लू भाई को मार के मुझे सिर्फ 3 ही आयरन मिले थे, तो मैंने उसकी एक पिकेक्स बना ली। और फिर मैं कॉबलस्टोन माइन करने जा ही रहा था कि मुझे पता चलता है कि पूरा विलेज पानी के ऊपर है। मतलब यार, डेवलपर ने क्या ही नशे किए होंगे इस वर्ल्ड को बनाने में। वरना तेरे को डर नहीं लगता? उसके बाद में चला जाता हूँ कॉबलस्टोन माइन करने, पर वहाँ पर इतना ज़्यादा अंधेरा था कि मुझे भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। और फिर मैं सभी कॉबलस्टोन के टूल्स बना लेता हूँ, और उसी समय एक ज़ॉम्बी को मारकर मुझे एक कैरेट मिल जाता है। मतलब ये भी ठीक है यार। फिर मैं निकल पड़ता हूँ एक बढ़िया सी लोकेशन की तलाश में, जहाँ पर मैं अपना बेस बना सकूँ, और रास्ते में ही मुझे मिल जाता है एक डेजर्ट टेम्पल। फिर क्या था, मैं बेशर्मों की तरह जाता हूँ और डेजर्ट टेम्पल को लूट लेता हूँ, पर सच बताऊँ तो वहाँ लूटने जैसा कुछ था ही नहीं। फिर मैं एक केव में चला जाता हूँ, जहाँ पर मुझे काफ़ी सारी डर्ट मिल जाती है। तो डर्ट तो वैसे भी इस वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा रेयर है, डायमंड से भी ज़्यादा रेयर। औकात मेरे। तो फटाफट से मैं वहाँ से सारी की सारी डर्ट उठा लेता हूँ। फिर मैं एक दूसरी केव में आ जाता हूँ, जहाँ पर मुझे थोड़ा बहुत आयरन और काफ़ी सारा कोल मिल रहा था, तो जल्दी जल्दी मैं वो सब भी उठा लेता हूँ। फिर मैं माइनिंग करके लौट ही रहा होता हूँ कि मुझे एक ट्रेडर भाई साहब मिल जाते हैं, और जब मैं उनकी ट्रेड चेक करता हूँ तो ये एकदम बकवास सामान दे रहे थे, तो मैं उनको मज़ा चखा देता हूँ। अब थोड़ा सुकून मिला, थोड़ा खाना खा लेना चाहिए लगता है मुझे। अच्छा। थोड़ा आगे चलते ही मुझे एक दूसरा डेजर्ट टेम्पल मिल जाता है, और उसी के पास मुझे एक दूसरा विलेज भी मिल जाता है। लगता है मेरी किस्मत कुछ ज़्यादा ही अच्छी चल रही है। और लूट के बारे में मैं तुम्हें क्या ही बताऊं, डायमंड्स, गोल्डन एप्पल्स, और इतना ही नहीं, मुझे आर्मर ट्रिम भी मिल जाता है, कि बहुत ही रेयर होता है डेजर्ट टेम्पल में। फिर मैं एक विलेजर भाई साहब के घर में अपना चोरी का सामान अपनी लूट रख देता हूँ, और फिर मैं थोड़ा एरिया क्लियर करने लगता हूँ, क्योंकि मैं अपना बेस यहीं पर बनाने वाला हूँ। और इसी के साथ मेरा पूरा आयरन भी स्मेल्ट हो चुका था, तो मैं अपने लिए एक फुल सेट ऑफ आयरन आर्मर बना लेता हूँ। अभी हमारे 2 टास्क तो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं, बस हमारा एक टास्क बचा है, जो कि है अपने लिए एक बेस बनाना। और उसके लिए मैं जगह भी ऑलरेडी चूज़ कर चुका हूँ, और उसको मैं काफ़ी अच्छा खासा क्लियर भी कर चुका हूँ। तो इसी जगह पर मेरा एक घर, फार्म और कुछ यूज़फुल चीज़ें आने वाली हैं। तो यहाँ पर ट्रेडर भाई साहब दोबारा से आ जाते हैं, पर इस बार ये अच्छी ट्रेड दे रहे थे, एक नहीं बल्कि 2-2 सैपलिंग्स। इससे पहले कि ये बंदा गायब हो जाए, मैं काफ़ी सारा हे बेल कलेक्ट करता हूँ, उसको वीट में कन्वर्ट करके एक विलेजर से एमरल्ड्स ले लेता हूँ, और इनफ एमरल्ड्स हो जाने के बाद मैं उसे ट्रेडर भाई साहब से ट्रेड कर लेता हूँ। और तभी ट्रेडर भाई साहब को कोई मार देता है, पता नहीं वो कौन था, मैंने तो नहीं किया। चीटिंग करता है तू।
फिर मैं अपनी इकलौती सैपलिंग्स को प्लेस कर देता हूँ और मेरे पास जो बोन मिल था उससे मैं इन ट्रीज को ग्रो कर लेता हूँ। और फाइनली अब मैं डेजर्ट का रिचेस्ट इंसान हूँ क्योंकि मेरे पास वुड है। तो रात को जब मैं अपने फार्म पे काम कर रहा था तभी मैं देखता हूँ कि यहाँ पर कुछ ज़ॉम्बीज़ की तो पार्टी चल रही है। मैं फटाक से भागता हुआ जाता हूँ, खटाक से कुंडी लगाता हूँ, झटाक से सो जाता हूँ। अब तो मेरे पास एक बड़ा सा वुड का फार्म आ गया था, तो मैं चला जाता हूँ सीधे अपने घर को बिल्ड करने। और इसी के साथ मेरा छोटा सा बट ब्यूटीफुल सा घर भी बनके रेडी हो गया था और मेरे सारे टास्क भी कंप्लीट हो गए थे। तो मैं आप लोगों को छोटा सा टूर दे देता हूँ। यहाँ पर हमारे पास क्राफ्टिंग टेबल, फर्नेस है और छोटा सा स्टोरेज रूम है, बेड है और छोटी मोटी चीज़ें हैं। हाँ, ऊपर वाले फ्लोर में मैंने कुछ भी नहीं बनाया है क्योंकि मैं उसमें अपने लिए एक एन्चेंटमेंट टेबल बनाने वाला हूँ। तो आप लोग इस घर को 10 में से कितना रेट करना चाहोगे कमेंट सेक्शन में बता देना। तो अब मेरे पास एक घर है, एक छोटा सा फार्म है जिसमें मैंने पोटैटोज एंड कैरेट्स उगा रखे हैं और फूड फार्म भी है। तो अगले 50 डेज में मेरा ये गोल रहने वाला है कि मैं अपने लिए एक डायमंड का आर्मर बनाऊं, अपने बेस को और ज़्यादा एक्सपेंड करूं और एंड में उस एंडर ड्रैगन की गुत्ती चटका दूं। और इलाइट्रा तो मुझे लाना ही है। तो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना। बाय बाय।